सूरत तो सब बैठी कदमों तले अपनी राजी महाराज की जितनी भी सूरतें हैं उनके तन, उन्हीं के तन में राजी महाराज का ही मूली तत्व है, राजी महाराज का ही उन तनों में इश्क है और राजी महाराज का ही जो इश्क के तन है और उनका दिल है, उन दिलों में राजी का ही प्रेम रखा है। जो प्रेम लीला करता है स्वरूप इश्क के हैं, लीला इश्क की कही जाती है, लेकिन लीला करता कौन है? प्रेम। कौन करता लीला? प्रेम। क्योंकि प्रेम अंदर दिल की डिब्बी में बंद है और सब दिलों में वही प्रेम रखा है। सुंदर साहब जी एक परसों एक क्वेश्चन किया था, सुंदर साहब बैठे थे कि ब्रज में सब गाते भी है कि क्या है, राधा क्यों चले, तो राधा कैसे ना चले। वृंदावन में दिखाया, ब्रज में भागवत में उसका प्रमाण। वो ब्रज तो इन तनों ने देखा ही नहीं, ये सुपन चेतन हमारे अंदर है, इसने भी वो ब्रज नहीं देखा, लेकिन उन्होंने कहा तुम ही थे ब्रजरास में और तुम ही है, तुम का मतलब वो। उन्होंने ब्रज रस देखा हमारी परातम में और वही परातम ने अब खेल देखा सुरता से, लेकिन पर आत्म की सुरता पर आत्म में है। अगर सुरता हट गई तो पर आत्म देखेगी क्या? हमारे अंदर हमारी सुरता है तो हम ज्ञान सुन रहे हैं, अगर सुरता निकल गई तो क्या सुनेंगे? गहरी नींद में कोई सोया है और बुलाने वाला बुला रहा, कोई बात कर रहा, उसकी नींद ही नहीं टूट रही, तो वो क्या सुनेगा? क्योंकि उसकी सुरता तो सपने में लगी है। तो आज हमारी पर आत्म की सुरता कहाँ लगी है? एक दिल उन दिल में। तो आया कि राधा कैसे ना जली, तो पूछा गया कि भाई राधा जलती थी या कौन जलता था? राधा जलती थी कि कोई और जलता था? तो सुंदर साहब जी वो प्रेम जलता था जो राधा के दिल में था। वो प्रेम नहीं चाहता था कि ये किसी और को देखे, और प्रेम की ही लीला परम में है, वही प्रेम बताया, उसी प्रेम को हम यहाँ गाते हैं। सुखव्यास कहें भागवत में, प्रेम का त्रिगुणवास, प्रेम वसंत ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रज रास। प्रेम था, लेकिन वो प्रेम जो प्रेम के पुंज मूल श्यामा महारानी, क्योंकि राजी महाराज पावर हाउस है तो वो ट्रांसफार्मर है, और वही प्रेम किसी को देखने नहीं देता था। वो प्रेम चाहता था कि सिर्फ मैं ही मैं रहूं, कोई दूसरा ना रहे, क्योंकि प्रेम दूसरे किसी को चाहता ही नहीं। प्रेम किसको चाहता है? जिसके दिल में प्रेम रहता है अपने दिल में, लेकिन अपने पास नहीं रहता। प्रेम अपने दिल में कभी नहीं रहता। परिक्रमा का पहला ही प्रकरण है कि प्रेम अपने आप को नहीं देखता, अपने प्रेम को अपने पे कोई पहचान भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम की पहचान करने के लिए भी कोई दूसरा दिल चाहिए जिसके पास प्रेम जाता है। प्रेम अरस परस है, प्रेम राज्य के दिल के अंदर रखा है, जिस प्रेम की लीला है और इश्क के तन है। तो वो कह रहे जेती साहिब की सूरत है, वो सब चरणों के तले बैठी है। अब जब हम यहाँ से ले लेंगे तो फिर फंस जाएंगे कि चरणों के तले बैठे और चरणों के तले हम बैठे, फिर यहाँ भी घटाते, यहाँ भी बैठे। सुंदर साहब जी यहाँ ब्रह्म सृष्टि का नाम लेकर
हुक्म आ गया और वो हुक्म इन दिलों में बैठ गया। वो भी हुक्म एक ही दिल से, एक ही हुक्म से हमारी सबकी पराक्रम की सुरता जुड़ गई। हमारे वहां नेकोतन है, बेशुमार है, बेहिसाब को लाऊं, बेशुमार को लाऊं शुमार में, तो वो बेशुमार को एक ही हुक्म शुमार में लेके आया। क्यों? कि जो वो बेशुमार हुए हैं वो एक से ही तो जुड़ी है। अगर रजी महाराज के तन है तो अंग श्यामा जी के हैं और श्यामा जी परामोश हुई तो हम सब ब्रह्म सृष्टि वहां परामर्श हो गए और श्यामा जी को हुक्म का नाम मिला तो सब रूहों का नाम हुक्म ने ले लिया। तो हम यहाँ जो अलग अलग तन है, अलग अलग घर है, देश है, सब तो सब अलग ही चाहते हैं कि मेरे अंदर भी अलग हुक्म है, उसके अंदर भी हुक्म है, उसके अंदर भी हुक्म है। अगर सब में ही वो हुक्म है तो फिर कौन किसको जगाएगा? सारे जाग जाएंगे, फिर इल्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुक्म ही अगर सबके दिलों में है तो हुक्म ने तो पहचान इल्म को खोल के दे दिया तो फिर सारे जाग जाएंगे। इसलिए अब कोई भी ये मत सोचना कि किसी दिल में हुक्म बैठा है या किसी एक ही दिल में इल्म बैठा है, एक ही दिल पे आवेश है। हुक्म जोश जागृत बुद्ध नूर और सब कुछ ये श्री मुखवाणी अब स्वरूप साथ को देते हैं। तन नहीं दिया, जाहिरी में हाथ सुंदर साहब का किसको दे दिया? छत्रसाल जी को। और बैठे कहाँ है? हक बैठे इन्हीं लम है। परम की पूरी पहचान इन्हीं लम है। ब्रह्म सृष्टि के सारे सुख इन्हीं लम है। हम अपनी पराक्रम को कैसे पहचानेंगे? इसी लम से। कोई मत सोचना कि हमारे अंदर हुक्म है और हम जगा रहे हैं, या कोई किसी को नहीं जगा रहा। सब राज्य के ही दिल का खजाना है और राज्य ही अपनी रूहों को वहां दे रहे और पराक्रम की सुरता को जैसे जैसे सुध आ रही है तो उसके लिए लिखा है कि जो जो अर्थ नजीक होत है खेल क्यों क्यों होत दूर। यूं करते खेल छूटिया तो रूहें कदमों तले नहीं बैठेंगे, ऐसे खेल छूट जाएगा। किसका छूटेगा? खेल जो देख रहा है वो कहाँ बैठा? परम में। तभी तो कहते साथ जी मिलके चलिए। और अभी जो बोला था मोर मिलावा सुरता एक राखिए और कह रहे नजर दीजिए एक। अगर यहाँ बैठे होते तो कहते नजर दीजिए उत, तो जहाँ बैठे कह रहे नजर दीजिए इत, इत नजर दीजिए कहाँ? जहाँ बैठे हैं। इन मेरे साथ जी जागिए और यही अपनी जागनी जो याद आमे निज सुख। सुंदर सा जी हम चितवन भी करते हैं, चितवन में मेहनत भी करते और राजी बिना मेहनत के चितवन करा रहे। कोई मेहनत नहीं करना, कुछ याद भी नहीं करना, सुरता को लेके चलना। विदेशों के सोए नहीं थे रात में, सब चेतों के बैठ जाओ। कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं करना और ऐसे चितवन में चलेंगे कि जैसे हम साक्षात देख रहे हैं, लेकिन जीवन ना ये आंखें देखेंगी ना वो आंखें अभी देख सकती। सिर्फ सुरता हमारी चितवन में चलेगी, पराक्रम की सुरता, क्योंकि उसको जितना जितना ज्ञान मिलेगा उतनी उतनी सुध पराक्रम को आ रही है। क्यों बनो हक सूरत अब लो कहीं न किने। आप इस दुनिया में देखा कि सबका तो वर्णन है, राम भगवान का भी है, मर्यादा सिखाई कैसे कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। दूसरे सारी लीला भी है और गाते रहे कि कृष्ण लीला की भागवत में, लेकिन पता ही नहीं था कि ब्रह्म लीला थी। वो भी आके राजी महाराज ने खोल दी। एक एक दिन के लोक में होती बुद्ध सुबह, फिर कह रहे ब्रह्म लीला ढापी होती अवतारो दरमियान है। सो फिर आए अपनी
यहाँ की भूमि और यहाँ के नाम नहीं छूटे, क्योंकि निस्बती तो तुरंत छोड़ देंगे। निस्बती को तो जैसे पता चलेगा वैसे ही तुरंत एकदम से छोड़ के खड़े हो जाएंगे। लेकिन हमें अभी नाम और जो हमने देखा स्वरूप, जैसे हम ही है सब सरकार साहब को तुरंत याद करते, लेकिन ज्ञान क्या करते? सरकार साहब ने हमें ये ज्ञान दिया, ये ज्ञान कहाँ? हम उनके गुण क्यों गाते कि हमें अगर ऐसे सतगुरु ना मिलते? सुंदर साथ जी, सतगुरु तो एक ही है, लेकिन कहा जाएगा क्योंकि सबका ज्ञान दिया। इसलिए बड़े महाराज जी शेरपुर वाले, उनको क्या कहते हैं? सतगुरु। बड़े महाराज जी को, सरकार साहब को क्या कहते हैं? सतगुरु। क्योंकि जिसने सबका रास्ता बताया, जिसने सबका ज्ञान दिया, उनको गुरु नहीं कह सकते। सतगुरु कहने में आएगा, लेकिन सतगुरु से कहेंगे। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं ऐनी चढ़ने रहूं सर में मेरा यानी सो में ताके सदा सुख लहूं लहूं। उनसे किसने पहचान दी है? आगे हमारे सतगुरु ने। ये ज्ञान किसने दिया है? अब ज्ञान तो लेते वाणी से और घटा कर लेते कि हम महाराज हैं। तो पूछो कि तुम महाराज कैसे हो? तुम बताओ, वाणी से अलग बताओ तो हमें हमारे घर की बात। तो सुदर्शन जी, ब्रह्म सृष्टि का कोई गुरु नहीं। ब्रह्म सृष्टि कहाँ है? ब्रह्मधाम में। सतगुरु मेरा श्याम जी, और पकड़ना किसको है? मूल को। अगर अभी भी हम यही पकड़ेंगे कि मैंने किसी सुंदर से कहा कि ये घर बेचना, बड़ा घर है, नहीं बहन जी इस घर को मत बेचना। क्यों? कि यहाँ सरकार साहब के चरण पड़े, तो कहाँ नहीं पड़े? कहाँ नहीं पड़े? अरे तुम्हारे दिल में राज्य के चरण आ जाए, इससे बड़ी बात कोई है ही नहीं, क्योंकि निकल जाएंगे। और सुंदर सा जी, पीछे मोड़ के मत देखो। आज हम कहते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान में मिल चुका है, यहाँ घटाते हैं, हमें ब्रह्म ज्ञान मिल गया, और हमारे जीव का क्या होगा? हमारा जीव कहाँ जाएगा? तो हमारे जीव से ज्यादा कितनी कसमी और जीवों ने कर रखी है, लेकिन हमारे जीव को सहज सुख दे दिया तो कर देंगे, करेंगे। करनी कर्म कछु ना रही, धनी बड़े कृपा। वो कहते मैं यहाँ तुम्हें क्या दे दूं, कहाँ बैठा दो? तो कहते हैं कि मैं बाद में नींद में है, और नींद में ये जागृत नहीं है, नींद की नींद है, नकल की नकल है, सपने का सपना है। यहाँ सपने का सपना। विष्णु भगवान जागृत है कि सपने में? और उनका सपना, सपने का भी सपना। तो सुंदर सा जी देंगे, इसको खलबली होती कि ऐसा ना हो कि हमें छोड़ जाए और इनकी सोता तो परम धाम पे चली गई। ये तो अपने आप को अपने गिनते ही नहीं ब्रह्म सृष्टि, क्या यहाँ है ही नहीं, तो फिर जीव का क्या होगा? ये कौन ऐसे ख्याल मन में लाता जो बैठा है नींद लिए हुए? नींद में बैठा ना जी, और फिर बीच में आके पैर आ जाता, क्योंकि दज्जाल ने जगह जगह युद्ध किया, जगह जब राज्य का काम हुआ, जैसे जैसे सुरता वापस अपने मूल में जाएगी, वैसे वैसे ये युद्ध करेगा आके कि मेरा क्या होगा? तो इसको छोड़ दोगे, तेरा होगा तुझे मिलेगा। लेकिन अभी नहीं, अभी इसके मालिक को भी नहीं मिला है। अभी तो विष्णु भगवान को भी नहीं मिला, उनको मिलेगा तो इसको भी मिलेगा। ये झूठा है, ये नाबूद है, इसको भी बूंद कर देंगे, अखंड कर देंगे। ये जड़ है, इसको चेतन कर देंगे। ये 5 तत्व इसको ये में बैठा है, और इसको नूरी तत्व दे देंगे और अखंड कर देंगे। सुंदर सा जी, इसको भी 8 बहिस्ते आम की ही होंगी, 8 बहिस्ते आम की होंगी। वहां खास और खासल खास नहीं होंगे, खास अपने में वही बैठे हैं, उनका भी नाम लेके हुक्म आया है, हुक्मे सब काम किया है। असराफील जबराइल भी हुक्मे आए हैं, क्योंकि नूरी फरिश्ते हैं, नूरी है, और नूरी का जो नूरी आया है
तो इंद्रावती जी कहती है क्यों वर्णो हसूरत अवलोकन नकिन, कैसे वर्णन करें, किसी ने आज तक सत्य की बात भी नहीं बताई, खोज खोज के सब थक गए, या वाणी के कान में कितनी कसमी करी, अगर पर आत्म इन तनों को ना देखती, वो भी सपने में साक्षात नहीं, और वो भी हुक्म से दिल जोड़ा, और दिल में क्या हुक्म, एक श्यामा जी के दिल से हुक्म जुड़ा, हम सब रूहों के दिल से जुड़ गया, क्योंकि हमारी वाहिदत श्यामा जी से है, हमारी वाहिदत हाथी से है, जो श्यामा जी की लीला परमधाम है वो हमारी सब रूहों की परमधाम वालों की, और अब हुक्म से सुनता श्यामा जी की जोड़ी तो सब रूहों की जुड़ गई। सुंदर साथ जी, हम इसको भूल जाए क्योंकि मन बैठे हैं, मेरे अंदर हुक्म बैठा, मेरे के अंदर बैठा, लो बहन जी कोई एक ही जगह काम थोड़ा ही कम कर रहा, उनके अंदर भी हुक्म कर रहा, हुक्म यहाँ काम कर रहा। जो लोग हुक्मे इल्म को कहा नहीं समझाए, तो लोग सो अनु आपको क्यों कर सके जगाए, कैसे इल्म पहुंचेगा, अब हुक्म ने इल्म को खोला। सुंदर साथ जी, छोटी सी चीज है, एक हुक्म ने कितने काम करे, हुक्म इल्म लाया मेहमान गए, तो मेहमान नाम किसको दिया, हुक्म को, पहली सूरत हुक्म की, दूसरी हुक्म की, तीसरी हुक्म की, तीनों सूरतें हुक्म की, और तीनों सूरतों को नाम किसका दे दिया, श्यामा जी का, श्यामा जी का, जो सुंदर साथ बैठ के कह देते, पन्ना जी वाले आए थे अभी वहां पुराण में, तो कहते थे श्यामा जी ने क्या कर लिया, जागरी तो प्राणनाथ जी ने करी है, उनसे पूछो कि प्राणनाथ कौन है, श्यामा जी कौन है, और जागरी कहाँ हो रही, आएंगे पन्ना वाले में पूछूंगी, और कहूंगी इसको क्लियर करो मंच पे, क्योंकि सुनने वाला समय नहीं है, अब पूछो कि ये चीज कैसे है, अब वो समय नहीं कि एक बोलता रहा हम सुनते रहे, क्योंकि हम सबको वहां सुख मिलना है। एक ने कहा 10 ने सुन लिया, उससे कुछ भी नहीं होगा। आज हमारी परमधाम की जिम्मी कण कण जगह जगह वहां नहीं खींच रहा, कहाँ खींच रहे, पन्ना जी चलो, कहाँ चलो, कालीम्पोंग चलो, नहीं जी हमें घुमा लाओ, कहाँ चलो, दार्जिलिंग चलो, क्यों चलो, वहां रखा क्या तुम्हारा, क्या रखा तुम्हारा, कभी नहीं कहते मैं परमधाम चलो, अपनी सुरता को वहां देखो, अपनी पराक्रम को वहां देखो, दार्जिलिंग चलो, क्या लेके चलो, धक्के खाते चलो, फर्स्ट क्लास में ले चलेंगे हम आपको, कहाँ ले जाओगे, धक्कों में, अपने घर में घूमो, टिकट कैंसिल करा दो, कहीं नहीं जाना, जहाँ राज्य की बात हो वहां जाओ, कुछ कहीं रखा ही नहीं, यहाँ कोई भूमि जिम्मी ऐसी है ही नहीं, कोई कहीं भी रस है ही नहीं, कहीं चले जाओ जहाँ सुंदर साथ नहीं, जहाँ राज्य की बात नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं, व्यर्थ में एक सांस हमारा ऐसे ही चला जा रहा है, और हमारा घूमना नहीं खत्म हो रहा है, यहाँ चलो वहां चलो, क्यों चलो, के बहाना रहेगा, हमारे साथ भी उतने दिन रहेंगे जैसे सब चले जाती हैं, तो वहां वाणी सुनाएगी कि यही सुन लो, खुद पढ़ लो। ए झूठी क्यों रहे सुनते वर्णन, आप कह रहे किसी ने आज तक हाथ की सूरत का वर्णन नहीं करा, कैसे वर्णन करे, कैसे बताए इंद्रावती जी, तो कहती कि ए झूठी दे क्यों रहे, सुनते हक वर्णन, अखंड का वर्णन सुनते, ए झूठी दे कैसे रहेगी, ये तो उड़ जाएगी, क्योंकि झूठी जैसे ही हम जागृत होते तो सपना कहाँ चला जाता है, समाप्त, क्योंकि वो ख्वाब है। लेकिन इंद्रावती जी कह रही है हमें हुक्म से ढक रखा है, झूठी देह को भी हुक्म से पकड़ रखा है, क्योंकि इसके बगैर वहां कुछ मिलना नहीं है। इस शीशे को तो रखेंगे जब तक परात्म को जरूरत है, जब तक परात्म को पूर्ण ज्ञान मिलेगा, इस शीशे को पकड़े रहेंगे। और अगर मान लो नहीं पूरा हुआ किसी की परात्म का, तो दूसरा शीशा ले आएंगे। हमारे घर का एक शीशा टूटता, दूसरा खरीद लाते कि नहीं, तुरंत खरीद के लाते,
शीशा टूट गया, भैया इसको फेंक दो, दूसरा ले आओ। तो ये टूट गया, इसको जला दो, फूक दो, जो करो, दूसरा ले आओ, क्योंकि उनको तो चाहिए, इसके बगैर उसको सुख नहीं मिलना। इसलिए इन तनों की बहुत कीमत है। सुंदर सा जी व्यास जी ने इस्तेमाल करा। अपने को ये मत समझना कि व्यास जी ने कह दिया ये झूठ है झूठ, लेकिन व्यास जी ने झूठ को भी साथ में इस्तेमाल कर लिया। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुंचे ना आशिक बिन। अब बताओ, आशिक जब अपने माशूक के सामने जाएगा तो आशिक कुछ बोलेगा, उससे कुछ बोलना जाएगा, क्योंकि वो तो अपने माशूक के लिए तड़प रहा है। और आशिक माशूक के सामने जाए तो वो क्या बोलेगा सुंदरता जी? उसके मुंह से तो शब्द भी नहीं निकलेगा। तो इंद्रावती जी कह रही वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुंचे ना आशिक बिन, क्योंकि वहां कोई दूसरा जा नहीं सकता और आशिक वर्णन कर नहीं सकता। तो वर्णन करने के लिए किसको ले लिया? हुक्म को। हक जाहिर क्यों हो वही देखते ही उड़े तन। कहते हक जाहिर क्यों वाले कैसे होए? देखत ही उड़े तन। तो उन्होंने आड़ा पट दे दिया, पट भी हुक्म इलम का कर दिया और पट भी हुक्म इलम ने उनका हटा दिया। जो दिल परमधाम में कुछ भी नहीं जानता था, बेनियाज था, अपने धनी की अपनी निस्बत की भी पहचान नहीं थी, इश्क की लीला में, प्रेम की लीला में गर्क था, तो वो हुक्म इलम का पढ़ करके उसका ताला खोल दिया उन दिलों का। कौन सा ताला? कि राज्य के दिल में पूर्ण सागर पूर्ण सब भरे पड़े थे, रूह को पहचान दे दी। तो कहते हैं कि पट आड़ा करके इस तन को रख रखा है, नहीं तो ये रह नहीं सकता। नींद उड़ते ही सपना समाप्त हो जाता है, लेकिन स्वप्न के तन को भी उन्होंने अपने हुक्म से रख रखा है। हक देके वजूद ना रहे जो दारू आग से उड़त। राज्य को देख के वो हमारी परातम देख ले हक को, क्योंकि यहाँ वर्णन नहीं, शब्द यहाँ है, खजाना बात वहां की हो रही है। तभी तो कहते हैं कि दुनिया वाले समझ रहे हैं कि मोमिन यहाँ बैठे बोल रहे, ये बैठे बोले बका में, बका की बात, बका के भेद, बका की लीला, अखंड की, बका माने अखंड, कहाँ खोल रहे? अखंड में, बका में ही खोल रहे। शब्द इलम के मसाला इसका है, देश अपने की पकड़ी है, जुबा अपने की है, और जागृत बुद्ध बेशक इलम, जागृत इलम ये ज्ञान और जागृत हुक्म, हुक्म को सब सुध है। तो ये बात हो कहाँ रही है? वहाँ, और कर कहाँ रहे? वर्णन यहाँ। सुंदर सच्ची बात वहाँ। ये जो ये शब्द है, शब्दों के अंदर जो मसाला है, जैसे इश्क के स्वरूप के दिल के अंदर प्रेम है, उसी तरह शब्दों के अंदर वो ज्ञान भरा हुआ है। और वो ज्ञान कहाँ हो रहा है? बात वहाँ। यो वाहिदत देखे दूसरा पाओ पल अंगना टिकत। और उस वाहिदत को कोई दूसरा देखे सोपान का तान, तो कह रहे पाओ पल नहीं टिक सकता और आशिक वर्णन कर नहीं सकता, क्योंकि आशिक को फरामोश कर रखा है और आशिक के बिना वहां कोई दूसरा पहुंच भी नहीं सकता। हक इश्क आग जुड़ावर इनमें मोमिन बसत। सुंदर सा पूछते हक के इश्क की आग क्या है? वो नूरी तत्व ऐसा है, वो नूर तजल्ला अर्श अजीम जो इश्क की भूमि है। इधर अक्षर ब्रह्म। सुंदर सा जी बहुतों को अभी संशय रह जाता, जो नजदीक रहते वो भी संशय में। अभी 2 दिन पहले किसी बहन ने पूछा कि परमधाम तो अक्षर ब्रह्म कहाँ रहते? अक्षरधाम में। तो मैंने कहा अक्षर ब्रह्म परमधाम के अंदर रहते। कह रहे जी मैं तो अभी तक यही पता था अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में रहते, और अक्षर ब्रह्म तो परमधाम
रंगमोल नूरमोल धाम लेके रोज कहते ही तोड़ न दूजा कोई स्वरूप लेके लीला दोए तो वहां है। अब उस इश्क की आग ऐसी जोरावर है कि वहां अंदर और अक्षर ब्रह्म अंदर जबराइल फरिश्ता नहीं जा सका। सिर्फ अक्षर ब्रह्म अपनी सेना के साथ दर्शन करने जाते हैं। क्यों? कि वो उसी नूरी तत्व के हैं, उसी नूरी तत्व के हैं तो जाते हैं। और जमुना जी के उस पार जाते, चांदनी चौक के सामने से निकल आते सुखपाल से दर्शन करके वो वहां। लेकिन इश्क की आग क्या है? जैसे सूरज की अग्नि, और सूरज की अग्नि में सूरज की किरणें नहीं जलती, उसी तरह से उस इश्क की आग में कौन रहती है? वो ब्रह्म सृष्टि। अब देखो प्रेम की आग कैसी थी कि राधा जी के साथ उनकी सुरता, श्यामा जी के नाम राधा रखा था, श्यामा जी के साथ श्यामा जी की ही सुरता थी। लेकिन वो उसमें किसी और को देख नहीं सकती थी। उनको वहां यही पता नहीं था कि ये तेरे घर है, ये भी शुद्ध आप देवी। तो हंसी बिना कोई ना रहा यार या सरदार। अब वो इश्क की आग कैसी है? जैसे सूरज की किरणों को सूरज की रोशनी जला नहीं सकती, तो इश्क के तनों को इश्क की आग जला नहीं सकती, क्योंकि उसी तत्व से बने हुए और कोई वहां पहुंच नहीं सकता। और स्वामी जी ने कहा कि वो कैसा परिणाम का वर्णन करना है तो साधु धर्म के लाएंगे यहाँ के देवी कि वो इश्क की अग्नि में कोई और जा नहीं सकता। कैसे वर्णन करें? सागर का किया, सूरज का किया, अग्नि का किया, तत्व यहाँ के प्रकार से वर्णन कर रहे। लेकिन वो एक तत्व है, वहां कोई दूसरा वायरत में जा नहीं सकता। आग असल दिनो वतनी या में आठों जाम अलमस्त। और जो वतनी है और उस असल ही नूरी तत्व में रहते हैं, वो आठों याम अलमस्त है, उसी में मस्त है, उसी में मगन है। उनको तो दूसरी लीला का पता भी नहीं और उस लीला की भी सुध नहीं थी जिस लीला में ब्रह्म सृष्टि थी। सुंदरता जी हम कहते अक्षर ब्रह्म को तो पता था ही नहीं। अक्षरातीत के मौल में प्रेम विषय बरतत सो सुध अक्षर को नहीं किन्वित के भी करत। लेकिन ब्रह्म सृष्टियों को भी पता नहीं था कि ये लीला कैसे हो रही है। लीला में जो थे उनको भी पता नहीं था, तो उन्होंने भी कह दिया इश्क हमारा बड़ा है। अब पता चला, दूसरे को देखा तो एक का पता चला, दूसरे के बगैर ये अपना पता नहीं चलेगा। शीशे के बगैर इंसान अपनी सूरत को अपने दिल में नहीं बसा सकता, तो वो तो परम धाम है। इसलिए उन्होंने उनकी लीला को, जो रूहों के साथ लीला होती थी, ये दूसरा दिखा के पहचान करा दी। रूहें बेनियाज थी, बीच बक्का 12,000 बेनियाज थी, निस्बत का भी पता नहीं था। जैसे ब्रज में निस्बत का भी पता नहीं था, लेकिन प्रेम था। परमधाम में भी निस्बत का भी पता नहीं था, नहीं जानते थे निस्बत, तो निस्बतियों को भी निस्बत बताई, खोल के खजाना रख दिया कि इश्क की लीला कैसे, प्रेम की लीला कैसे, रूहों की वहदत कहां से है, श्यामा जी की वहदत कैसे है। तो
जैसे ही श्यामा जी का दिल हुक्म से जुड़ा, हम सब लोगों का हुक्म से जुड़ गया। और हुक्म अब कहाँ बैठा है? ये बैठा है। हुक्म मत सोचना कि हुक्म तलों में बैठा है। आज हमारा सुंदर साथ क्यों मारा जा रहा है कि अपने को सोचने से हुक्म हमारे अंदर आ गया। मोमनों के तन पकड़े हैं हुक्म ने, कहां से? वहां पकड़ लिए, वहां पकड़े। तभी तो श्यामा जी कहते हैं, मेहमान कहे मैं मुझ में, सब रूहे हैं मुझ माहे। मैं चला अर्श मिराज को, पर पहुंच सके नाने। मैं आया जिन खातिर, श्यामा जी का नाम लेके हुक्म बोल रहा है, मैं आया जिन खातिर, सो ताला अजू खुला नहीं, तो मैं पहुंचू क्यों ना? सुंदरता जी, इसलिए एक ही हुक्म से सब रूहों की सुरता वहां जुड़ गई, जैसे श्यामा जी की जुड़ी। अब ये ज्ञान जैसे जैसे श्यामा जी ने की सुरता इधर हुक्म ने एक तन पकड़ा, तो रूहों को तो पकड़ने हैं, पकड़ लिए। अब ये ज्ञान जैसे जैसे दिलों में जाएगा और ये कहाँ पहुंच जाएगा? परम नाम मूल तलों में। सब पीवे आगे इस रस, दिल आगे रस परस। अब कह रहे मोमिन बैठे साथ पर करके कह दिया, और सब क्या पीते? इश्क का रस, अरस परस अपने गले से। लीला क्या है? अरस परस। क्योंकि अब वहां कह दिया, हम हक में हक हम पे। अर्श पूछा कि अर्श कहाँ है? अर्श कहाँ है? चौपाई चली थी कुरान में। नाम तो किसी के लेना छोड़ दो, भूल जाओ। किसी के नाम क्या लेना है? हम अर्श में कहा के ऊपर तले अर्श ना कहा, अर्श कहा मोमिन कलूब। अब परम धाम में अर्श कहाँ है? अर्श में अर्श कहाँ है? ऊपर तले अर्श ना कहा, अर्श कहाँ मोमिन कलूब। दिल मोमनों का। तो राज्य कहाँ रहते? परम धाम में मोमनों के। और हम गाते रोज, पिया जी सब मंदिरों पधारे। कैसे पधारे? पिया जी तो पधारे हैं दिलों में, और वही पिया जी सब मंदिरों पधारे, और वही पिया जी लीला करते, और उन्हीं पिया की लीला है, वही पिया के लीला के तन है, वहां दूसरा कोई है ही नहीं। तो मैं किसको कहूँगी? देखो, कहने को अर्श है परिणाम, लेकिन राज्य का अर्श मोमनों का दिल है। राज्य का अर्श मोमनों का दिल है। तो राज्य कहाँ रहते? अर्श में, मोमनों के दिल में। और किसके साथ रहते? हर वक्त उन्हीं दिलों के साथ। उन दिलों से जुदा भी नहीं रहते। सुंदरता जी तो कहने को कह देते, ऊपर तले अर्श कहा ही नहीं, कहीं परिणाम है ही नहीं। तो पुराने में को सुंदर साहब, क्योंकि सब एक से थोड़ा ही है, राजी महाराज की मेरे, उन्होंने अपना ज्ञान दे रखा है, तो कुछ सुंदर साहब बोल उठे तो राजी के हवा में घूम रहे। परिणाम है, अर्श है, घर है, पति पत्नी घर में रहते हैं, लेकिन घर में रहते भी वो एक दूसरे के दिल में ही रहते, दिल में ही रहते, और अपने दिल का कभी विचार नहीं करते, दूसरे के दिल का विचार करते। पत्नी सोचती है मेरे पति के दिल में क्या है, और पति सोचता पत्नी के दिल में क्या है। और यहाँ भी कोई किसी के दिल को तोड़ नहीं सकता। भले ही लाख कोई अपने दिल को खोल के रख दे, फिर भी दूसरे के दिल में संशय रहेगा कि नहीं, ये अपने दिल की बात नहीं बताता। तो वहां राजी महाराज मोमनों के दिल में रहते हैं। जो पैदा हुआ आग का, तो आग में जलन जाए। और सूरज की किरण कहीं जलती है, और किसी इंसान को खड़ा कर दो, थोड़ी यहाँ
नहीं आई। आया क्या? ब्रह्म सृष्टि का नाम, नाम नाम आया है। निज नाम सोई जागृत हुआ, जाके सब दुनि राह देखकर सारे शास्त्र किसको पुकार रहे थे? कौन आएगा? परमहंस आएंगे, ब्रह्मवी आएंगे। 22 दिन में देवचंद जी ने मेरा ठाकुर को, इंद्रावती जी को किसकी पहचान दी? क्या बताया कि किस एक पंथ में हमने चांद करके लिखा, तुम्हें सूरज करके लिखा है। एक जगह कहाँ क्या लिखा? हमें नदी करके लिखा, तुम्हें सागर करके लिखा है। एक जगह में वरु करके लिखा, तुम्हें देवापी करके लिखा है। ऐसे ऐसे करके ना वो मरु, ना वो देवापी, ना वो चांद, ना वो सूरज, ना नदी, ना सागर। वो तो मेहरबान मेरों के सागर अर्श में, लेकिन दुनिया में नाम दे दिए। अब हम क्या कहते थे? देवापी और मरु का जीव कहाँ बैठेंगे? राजी समाजी बन के अब कहाँ बैठ जाएंगे? वैश्य में। राजी कह रहे मैं तो वैश्य में बैठा हूँ, श्यामा जी भी वैश्य में, मेरी रूह भी वैश्य में। वैश्य माने अखंड। तो हम तो यहाँ आए नहीं, हम तो अखंड में बैठे। और वैश्य में जाएगा कौन? 8 वैश्य आम की होंगी। और राजी को भी हम आम में बना के बैठा दें। और वो 8 की 8 वैश्य किसको पूजेंगी? मूल धनों, उनको भजेगी, भजेगी। भजे माने भजन करना, माने भजना माने याद करना, उनकी लीला को याद करेंगे। वो 8 वैश्य उनको याद करेंगे। और आज तक हम क्या थे? 8 वैश्य अखंड होगी, हम पहली वैश्य में होंगे, सब हमारे प्रतिदिन पूजेंगे। सुंदर साथ जी वैश्य भी उठने लगी। अब 8 की 8 वैश्य आम की होंगी। और सब मिलके किसको सेवेंगे? किसका ध्यान करेंगे? ब्रह्म सृष्टि का, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान आ गया और जागृत बुद्ध ने सारा खजाना ले लिया। और जहाँ अखंड करेंगे वहाँ का अखंड चेतन ले लेंगे, नूरी तत्व होगा। और नूरी तत्व ही वो चेतन उनके अंदर होगा, क्योंकि वहाँ कण कण चेतन परम धाम की तरह से है। तो हम इतने दुखी हो चुके सारे, इतना कष्ट है कि इसको चेतन जड़ को, ये तो जाएगा बहन जी, ये तो जाएगा, ये तो अखंड होगा। अरे ये जड़ है और जड़ चेतन में नहीं जाएगा, चेतन में चेतन होगा। बस नाम मिल जाएगा आम का, आम का नाम मिल जाएगा। जैसे नाम मिला हुआ आम को, ब्रह्म सृष्टि का, वहां आम को, आम का उस चेतन को नाम मिल जाएगा। और इससे जाके क्या चाहे? तो फिर कहते जाओ भाई जी से पूछ के और जीव कहाँ जाएंगे? बोलो पंडित जी। फिर पूछते हैं जी से पूछ के और जीव कहाँ जाएंगे? जीव जाएंगे सारे जो जहां से आया धनी कहाँ पहुंचा में तेरे। जैसे जागृत बुद्ध विष्णु को सूद देगी, विष्णु उठेंगे तो कहाँ जाएगा? हम सो के उठते हमारा सपना कहाँ जाता है? हम देखी तो है इसको, विष्णु भगवान देखी तो है। विष्णु का अर्थ तो सोना नहीं है, अपना सपना देख रहे। नींद का खेल खेल सब नींद में, नींद। अब नींद कह रही है जागृत ज्ञान सुन के हम कहाँ जाएंगे? हमें भी ले चलो। जो जहां से आया वो वहां चला जाएगा। इसीलिए वहां तत्व नूरी होगा, उनके अंदर चेतन होगा। जो जीव 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 बोलते वो चेतन होगा। और वो चेतन किसका नाम मिल जाएगा? जो जड़ के यह आम खड़क है। बस अभी भी रह गया जीव का कुछ। तो अब अपना सुख लेके, हमारे सुख कितने, क्योंकि उठना है, आंकड़ा है। अभी तक सभी कहते थे, हम भी कहते थे हम यहाँ आए, लेकिन कल जो चर्चा हुई वो आज कट गई, आज जो हुई वो कल कट गई। वो तो रज्जी की लीला।
ब्रह्म ही नहीं है? चेतन, चेतन और अक्षर ब्रह्म के दिल में, और अक्षर ब्रह्म 50 बरस तक खुमारी में रहेंगे उस इश्क की लीला की। क्योंकि जागृत बुद्ध किसकी है? अक्षर ब्रह्म की। और अक्षर ब्रह्म को शुद्ध जागृत बुद्ध सारी दे देगी। और अक्षर ब्रह्म के जैसे याद करेंगे तो दिल में आंखों बहिष्ठे खड़ी हो जाएंगी। लेकिन ये नहीं कि जो बुद्धि में खड़ी हुई है आज स्वप्न में देख रहे, सपने में, कि वो नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो है प्रैक्टिकल में कही थी ब्रह्म सृष्टि में। तो ब्रज रास अखंड है चित्त में और बुद्ध में, और अब कहाँ हो जाएगा? दिल में। जब दिल में अखंड होगा सुंदर साची, तो फिर अक्षर ब्रह्म खुमारी में रहेंगे। खुमारी माने उसके आनंद से। अब अक्षर ब्रह्म का भी अपना उनको सुख मिल जाएगा। जीव सृष्टि को भी अखंड में अखंड हो जाएंगे नूरी तत्व में, वो भी अखंड हो गए। ब्रह्म सृष्टि अपने घर में। अब तो उम्मत मिली खासी और उम्मत दूसरी, तीसरी भी काय को या काय को धीर करी, तो धीर ब्रह्म सृष्टि के लिए चल रही है। यह और किसी के लिए नहीं, ईश्वरी के लिए भी नहीं, क्योंकि सुरता आगे पीछे जा रही है। सुरता आगे पीछे जा रही है, सुरता इकट्ठी नहीं जा रही। ओढ़े मेले, जागसी मेले, खेल देखे सब हुए, बातगरसी जुदी जुदी, हमारी पिक्चर सबकी अब यहाँ ये अलग अलग से दिखा रहे, तो सुरता आगे पीछे जा रही। आज अगर किसी को ये सुध हो गई कि मैं कहाँ बैठी, तो तुरंत सुरता पहुंचेगी मूल मिलाने में। सुंदर जी चित्रवन कहाँ से करेंगे, कैसे चलेंगे? मजदूर लोग में बैठे, पहले कहाँ चलेंगे? पाताल में। अशोक भाई क्यों अभी तक कहाँ चल रहे थे? बैठे मृत्यु लोक में। बता दिया क्योंकि ये दिल जोड़ रखा ना, हम ब्रह्म सृष्टि मृत्यु लोक में, आप चलो पाताल में। फिर पाताल से उठते चलो मृत्यु लोक में आओ, यहाँ से उठो बैकुंठ तक जाओ, उसके आगे चलो सुबह निराकार निरंजन छोड़ के अक्षरधाम तक चलो, उसके आगे चलो तो नूर मोल के आगे चलो जमुना जी पे, जमुना जी से फिर श्रृंगार करो। क्यों करो? आए आए जो श्रृंगार करेंगे वहां जाएंगे, और वो कह रहे उठ के नहाइए जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार। कितने सरल कर दिया, कितना सरल कर दिया। इतना इतना भी रंचक रुकावट नहीं छोड़ी रांची ने, क्योंकि भगत आकर से बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अपनी बलात्म से सोता, वहां से अपनी सोता मूल तन से लगाओ। सोता किससे लगेगी, किससे देखेगी? जिसमें बैठी है, इसमें नहीं बैठी। सुरता जिसमें बैठी है उससे लगेगी। इसकी सुरता लगा लो, इससे लग जाएगी। अभी यहाँ बैठे तुरंत पहुंच जाओ जरा, घर का एक एक कोना छान लाएगी सुरता, सब देख आएगी, सब बता देगी क्योंकि देख रखा है। तो जो जहां है उसकी सुरता वहीं से काम करेगी। वो वजूद आगे इश्क के रहे हमेशा आग माहे। वो जो मूल तन है वो इश्क की आग में रहते, क्योंकि बने उसी तत्व से, बने उसी तत्व से, लीला उसी तत्व की रहते वही है। सोई बात करे हक अर्थ की, सहूर या बेसहूर। आप बताओ, बेसहूर तो है नहीं, कामागल तो वो है नहीं मूल तन। सोई बात करे हक अर्श की, सहूर या बेसहूर। जो वहां बैठा है, जो बैठा है वो या तो इस ज्ञान से चलेगा या फिर चितवन से चलेगा, सहूर या बेसहूर। इंद्रावती जी को क्या बताया था? 3 चबूतरे, 3, चौथे का वर्णन नहीं करा, चौथे का नहीं करा ना,
नहीं करा। तो चौथा क्यों नहीं करा? कह रही मेरी परीक्षा लेने के लिए कि देखे रूह आप पे क्या बोलेगी। तो फिर उन्होंने कहा अगर एक तरफ है तो दूसरी तरफ जरूर होगा। फिर जाके 3-4 पकड़ के बाद बोलते हैं कि ये चौथा चबूतरा है। अब सुंदर साथ जी मान लो हम जमुना जी पर खड़े हैं, आज जमुना जी पर खड़े हो जाओ, इधर से जमुना जी पे खड़े हैं तो हमारे दाहिने हाथ कौन सा वृक्ष आएगा? दाहिने हाथ चितवन तो बहुत करीब रखने वालों ने सामने खड़े हैं, सामने जमुना जी से केल के पुल पर खड़े हैं, सामने खड़े हैं, आम का कहाँ आएगा? केल के पुल पर खड़े हैं, सामने ऐसे कौन सा आएगा? मंदिर का मुंह देख लो, इधर सामने खड़े होकर देखोगे, सिंहासन देखो, सामने खड़े होकर देखोगे तो श्यामा जी किधर है? बाएं हाथ, और इधर से देखोगे दाहिने हाथ। तो जब हमें यहाँ से चितवन कराया जाता तो पेट पलट जाते हैं ना, दाएं का बायां। हम सामने खड़े हैं तो श्यामा जी को बाएं हम अपने कैसे कर देंगे? हमारे तो दाहिने हाथ है। ऐसे ही परमधाम की चितवन चल रही थी, इधर से चल रहे थे तो बाएं को दायां और दाएं को बायां कर रहे थे। लेकिन परमधाम में चल नहीं है, वो जहां जैसा अपनी जगह स्थिर है। और जब ब्रह्म सृष्टि ने देखा अंदर से तो उसके लिए वही का वही इधर से उलट गई चितवन, तो उल्टी चितवन भी नहीं चल सकती, सीधी चलेगी। अब चितवन की शिविर जगह जगह लग रही है, साक्षात राज्य को दिखा देंगे। मतलब अगर कोई किसी और छल में नहीं आता तो इस छल में तो सुंदर साथ को लाने से आ ही जाएंगे कि वहां तो साक्षात परमधाम दिखाया जा रहा है, वहां चलो। तो जगह जगह फोन कर करके बैठाया जा रहा है कि जिसने परमधाम मूल तन नहीं देखा वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है। तो ये तो देख नहीं सकता, अभी तो मूल तन वो भी नहीं देख रही जो बैठी है फरामोश है, फरामोश है। और फरामोशी में हमारी आत्म अब अपनी सुरता से घूम रही है। फरामोशी में हमारी परात्म चितवन से घूम रही है, सुरता से। या तो जो गति में आगे चली जीनी बैठी वह जीनी माए, पांचों पांच पहुंचे पांचों में रूह अपनी असल छोड़े नारे। तो या तो रूह खिदमत में खड़ी रहेगी या 25 पक्ष में परिक्रमा देगी, लेकिन वो चितवन में ही चलेगी, साक्षात नहीं चलेगी। कोड़े मेले जाल सी मेले। तो सुंदर सर जी बड़े बड़े जाल फेंके जा रहे कि परमधाम की जो ब्रह्म सृष्टि है उनको परमधाम दिखाया जा रहा, आ जाओ। मेरा तो मन कर रहा मैं भी चली जाऊं, देख के आऊं कि देखो कौन सा तुम परमधाम दिखा रहे हो। क्या मतलब दुनिया को दुनिया और ये अकल बुद्धि यहाँ की नहीं चलेगी। और जिनको जागृत बुद्ध का बेशक इनाम मिल गया और सुरता उनकी मूल की मूल में खड़ी हो गई तो सुंदर सा जी वो किसी के बहकाई में नहीं आएंगे। सहूर बेसहूर, तो वो जो उन्होंने बताया थे जी ने उतना तो लेके चली। अब कह रही है बाओले इश्क भानु, हाँ अब अपना लेके चली। तो फिर आगे चितवन से कहा कि नहीं, अगर एक तरफ है तो दूसरी तरफ है, वो सहूर या बेसहूर या बताया हुआ या फिर चितवन से। बेसहूर का मतलब ये नहीं कि मैं सहूर नहीं है। चलो सोई बात करे हक अर्थ की, सहूर या बेसहूर हुए सब विध पूरन पक, हक अर्थ दिन जहूर। क्या कह रहे हुए? पढ़ दो गुजारी की जोर से। हुए सब विध
कोई कमी नहीं रही सुंदर साथ जी। लेकिन जब इसको लेके चलते हैं तो कमी कमी दिखाई देती है, हर कमी दिखाई देती है। इस वाणी को अगर इस पे घटाते हैं, हम भी घटाते थे, मैं भी घटाती थी, सोचती थी कि ऐसा लिखा है, लेकिन हमारी रहनी तो ऐसी नहीं है। पर वो रहनी किसकी है? रूह की, वो रूह की रहनी है। और यहाँ रहनी इन पांच तत्व की तरह से है। और उनका खाना दीदार, पीना दीदार, एक दोस्ती जाने आपकी जिंदगी करीब होता है। छोड़ दी जो हक देखे टिक्या रहे, सोई अर्थ के तन। जो हक देखे टिक्या रहे, वही अर्थ के तन है। और जो हक को देख के उड़ जाए, कह रहे वो दूसरा, वाहिदत में कोई दूसरा आ नहीं सकता, तो ये दूसरा है, ये उस वाहिदत को नहीं दे सकता, ये उस वाहिदत को नहीं दे सकता। ये सुपन चेतन जो सुन रहा है, ये भी सपने में सुन रहा है, सुपन में, जागृत में नहीं सुन रहा, सुपन में सुन रहा है। और जब तक जागृत में नहीं सुनेगा, तब तक जागृत में कोई जा नहीं सकता। और जागृत में जो बैठे हैं, जब तक जागृत में नहीं उठ खड़े होंगे, तब तक धनी की सूरत सामने नहीं आएगी। सोई करे मूल मजकूर, सोई करे वर्णन। कह रहे ये वर्णन कौन कर रहा? वही कर रहे। और सोई मूल मजबूर, मूल की बातें, और वही वर्णन करते हैं। और ये कौन करा रहा है? हुक्म। जो लोग हुक्म इल्म को कहा नहीं समझाए, हुक्म खोल रहा है, एक कड़ी हुक्म खोल के दे रहा है। पर ए देखा अचरज, जो बिरहा शब्द सुनत। अनुराधी जी कहती कि ये बड़ा अचरज देखा कि विरह का शब्द सुन के रूह कैसे रह रही है। हुक्म भी नहीं रह सकता, हाँ, पर हुक्म को भी हुक्म से रख रखा है, और रूहों को भी हुक्म से रखा रखा है। ना अपने हुक्म को हुक्म से हिलने दे रहे, हुक्म से रोक रखा है, और रूहों को भी हुक्म से रखा रखा है। क्यों तन रहा जीव बिना, हाय हाय सुनत ना अरवा उड़त। अब ये जीव नहीं, हमारे जीव के जीवन, उस जीव के, क्योंकि वो जो चेतन है जागृत का, उस जीव के जीवन धनी है। तो कह रहे क्यों रहे जीव के जीवन? वो सुनती तन क्यों नहीं उड़ गया? ये सपने का हट जाता, वो खड़ा हो जाता। ए हाथी कराई हुक्मे, किससे करा दी? हुक्म से, हुक्म से हासिल करा दी कि पूर्ण ज्ञान भी दे दिया। उतरने से पहले सारी बात हुई, उतरने के बाद लिख के भेज दिया, उसके बाद कह दिया अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की तक सारा खुलासा कर दिया। लेकिन फिर भी रूह का तन खड़ा नहीं हो सकता, और सुपन का हट नहीं सकता, इसलिए कि उसको फिर रुकावट आ जाएगी, वहां पे खजाना पूरा नहीं पहुंचेगा। ए हाथी कराई हुक्मे, इश्क दिया उड़ाए। अब इश्क उड़ा कैसे दिया? इश्क के आड़े इल्म दे दिया। इश्क तो रांची के तनों में भरपूर, और ब्रह्म सृष्टियों के जो तन हैं उनमें भरपूर इश्क है, कहीं नहीं गया। लेकिन इश्क के आगे पर्दा इल्म का कर दिया, ऐसे इश्क उड़ा दिया। मुर्दा जो इश्क बिना, गावत बिरहा लड़ाए। अब कह दिया मैं ऐसे बैठा दिए बेसुध करके, जैसे मुर्दा इश्क के बिना मिले गावा, लड़ा के, वो भी प्यार से, लाड से, बहुत प्यार से। कौन गा रहा है? हुक्म। गवा भी कौन रहा है? हुक्म। किससे? हुक्म ही हुक्म से गवा रहा है, हुक्म ही हुक्म से गा रहा है, हुक्म ही हुक्म की लीला चल रही है। लेकिन हम सुनने को तैयार नहीं। सुंदर साहब को कहो तो वो तुरंत काटते, हुक्म हुक्म सबसे क्यों हुक्म कैसा? हुक्म तो हमारे हाथ में दे दिया,
जाके। सुंदर साथ जी, बहुत पहले की बात है, रज्जी को पहचानना। जब लो आपा मरे नहीं, जब लो आपा न मरे तो लो सुख अखंड न जगे, आपा मारना पड़ेगा। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। और श्री मामद के मोहनो सुनो मेरे पत्नियां, कसम करावे कुर्बानियां बहुत कराएंगे, लेकिन सबसे पहले कौन सी कराएंगे? मैं की। आओ मैं मारे की लाल, मैं की लाइन में खड़े हो जाओ, मैं को मार दो। लेकिन मैं मान के भी हम नहीं मारते। क्या बोल देते हैं? मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, हम ये करेंगे। हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। जो करेंगे वो रज्जी करेंगे, और वो अपने हुक्म से करा रहे। कबू अर्थ रूहे ऐसी ना करें जैसी हमसे हुई इन बेर। तेरे तो हुक्म से करा रखा, लेकिन अर्श रूहे कभी ऐसी नहीं करेगी जैसी हमसे हुई इन बेर। अर्थ रूहों को बिरहार से हुए बेशक ना लैया घेर। और बेशक होके भी हुए बेशक न लैया घेर अर्श रूहों को। क्यों करे वो विरहा? उनको तो लज्जत मिल रही है। विरहा वो करे जिसको कुछ भी ना मिले, वो धनी के चरणों में बैठे हैं और उनको लज्जत मिल रही है अपने धनी के दिल के सागर की। सारे सागर सब बेरुकम जोश इश्किरम सब कुछ निस्बत सब बोल दिया, पर हमको सोई देखी जो कछु दिखाई, अब देख सी जो दिखाओगे। आप कहने सोई देखी जो दिखाई, अब वो देखेंगे, देख लेंगे जो धनी दिखाओगे, क्योंकि हाथ हुक्म में है। हंसो खेलो जानो त्यों करो। हंसो खेलो जानो क्यों करो, क्योंकि वायदत में दूसरा है ही नहीं। धनी क्या है वो? मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी, मैं तुम्हारी, मैं है, हमारी मैं नहीं। हम तो बंदे बताए, इंद्रावती जी कहती, हम बंदे बनाए मिट गए कछु रहा नाम पना, हम अब धनी की मैं है। जैसे चाहो तो कहती कि हम कहने वाले भी नहीं इसमें, आपकी मैं में हम क्या बोले, और हम है ही नहीं, हम भी नहीं, खत्म हो गया सब। एक वायदत मोमिन दिल अर्ज करके आए बैठे दिल माहे। और मोमिन के दिल को अर्श करके दिल में आके बैठ गए। कहाँ बैठे सुंदर साजी? मूल असल में परमधाम में बैठे हैं, और यहाँ हुक्म से दिल को अर्श बनाया तो किसके दिल में बैठे? इंद्रावती जी के तन को पकड़ लिया दूसरे जाने को, लेकिन वहां
अशोक भाई सरल हो गया, लगाना ही नहीं पड़ेगा, न्यारा नियम ना हुए करना पड़ेगा यार। आशिक को माशूक का कोई नहीं दिला गया, स्वाद बस लग गया, कहां से सुनता चलेगी। यहाँ से चलते चलते सरकार साहब से एक बार में कहने लगी, क्योंकि नहीं आती थी, नहीं चिंतन मैं कभी करी भी नहीं और सीखी भी नहीं, उन्होंने भी सीखने दिया होगा। मैंने कहा सरकार साहब मान लो बैकुंठ तक गए और वहीं प्राण निकल गए तो वहीं रह गए। सरकार हंसने लगे, ये मत सोचो कि उनको नहीं पता था, सब पता था, सब जानते थे। बड़े महाराज जी की जीवनी में लिखा है कि वाणी में सब कुछ खुला पड़ा है, लिखा है, लेकिन ढांप के रख रखा है, समय आने पे सब खुलेगा। और ये बात मैं किसी का लिखा नहीं मानती हूँ कि हमने लिखा, उन्हें महाराज जी की जीवनी जो सरकार साहब बताते थे, बड़े महाराज जी की जीवनी से वही उठा के वाणी से मिलान करते थे, हैं आप करते हैं तो वो जाएगी प्रैक्टिकल दिखाई देती है कि हाँ ढांप के रखा तो सब खुल रहा है। अब जीवन कितना सरल हो गया, फटाफट फटाफट अपने नहीं करोगे, किससे करोगे, उस दिल के मुझसे चित्त से, उस चित्त से चिंतन करेंगे। वो चित्त मन चित्त बुद्ध में भाग दौड़ाई गए, उस चित्त से चिंतन करोगे, उस चित्त की सुरता चलेगी और धड़ाधड़ भागेगी, सब देखेगी, अपना पूरा परिणाम घूम के नदी की परिक्रमा सारी और फिर वापस माई की वही। बोलो यहाँ तो भी करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ आते थे, चितवन करी, मूल में गए, राज्य के चरण छुओ, प्रणाम करो, श्यामा जी को करो और अब वापस आ जाओ। अब तो नहीं आना, वहीं है तो इतनी बैठे जाके गर्दान पूर्ण मनोरथ हुए, सब काम खुद ही रूहो इतना रही, इत गुना मोमिनो सिर नाहे। फिर हिसाब कर जो देखिए तो गुना रूहों आवत। हाँ खुल के बोलो। फिर हिसाब करके देखे तो गुना रूहों किसी रास्ता है। एक जब देखा कि माँ बैठे हमने ना के मांगा ना दी उग जा, ये तो हक उग जाएगी, तो जब उन्होंने उग जाए हमारे से गुना नहीं, लेकिन कोई तो कारण कारज होगा जो उग जाए। और ज्ञान भी दे दिया, ज्ञान ना देते तो गुनाह ना होता। बेशक इल्म पर आदम को मिल गया, उसके दिल में पहुंच गया, तो गुनाह के उठ क्यों नहीं रहे। तो इंद्रावती जी कहती माशूक बैठे जाहिर पर्दे न लगे, हाय हाय माशूक मुख देखन को नैना बिना तरसत। तो सुंदर सा चीज जहाँ आशिक बैठा वहीं माशूक बैठा है, और आशिक माशूक शब्दों में है, वो तो दोनों एक ही है, दो कहीं नहीं जाते। फिर हिसाब कर जो देखिए तो गुनाह रूहों आवत। ये बेवरा है कलश में, कलश में क्योंकि इल्म दे दिया, जब तक भूली नींद में तब तक नहीं दोष, जब जागी हक की इल्म तब भूली सिर्फ अफसोस, इसके नहीं वहां हंसी होगी, ध्यान नहीं घटाना। हाँ? मोमिन लेती देखती ते। कह रहे मोमिन कलश में लिखा है, इसका ब्यौरा मोमिन वहां देख लेंगे। रूए मोमिन इत आई नहीं, ना आई, रूहे मोमिन इत आई नहीं, मोमिनों की रूह यहाँ नहीं आई, वो तो अपने में बैठी देख रही है। रूए मोमिन इत आई नहीं, तीन वास्ते नहीं गुनाह। बस इस वास्ते गुनाह भी नहीं, जो काम कर रहा हूँ कम कर रहा है। तो इंद्रावती जी कहती है राज्य हुक्म भी ऐसा काम
हिस्सा अर्थ का, उतना गुना जेता हिस्सा अर्श का, क्योंकि नाम तो है क्या? ब्रह्म सृष्टि। और काम कौन कर रहा? हुक्म। और नाम किसका होगा? ब्रह्म सृष्टि का। हमारा नाम किसने ले लिया? हुक्म ने। और कुल खुलासा भी हुक्म ने लेके ही भेजा। तो महाराज जी कहेंगे देखो ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, सब दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे से बात नहीं करी, तो क्यों हुक्म आड़ा कर रखा? अब रूह समझ रही है लेकिन वहां बोल नहीं सकती, ज्ञान से यहाँ बोल रही है, वहां तो फिर इश्क है, लेकिन पूर्ण पहचान अब परात्म को हो गई नरजी महाराज के दिल की। श्री महावत कहे मोमिनों पर करी हासी हुक्मे, आपने हुक्म से हांसी किस पे कर दी? मोमिनों पे। किसके लिए? लज्जत के लिए। लज्जत वास्ते खेल दिखाया, और वो हांसी भी उस आनंद लज्जत की होगी, कोई गुनाह कुछ नहीं। कैची कहेंगे देखो तुम सब यही बैठे थे और मैं तुमसे बात कर रहा था, मैंने जो जो बात कही थी वो सब पूरी करी, लेकिन तुमने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं। हाँ? ना तो अरवाहे इत क्यों रहे, बेशक होए हक से, नहीं तो वो परिणाम की ब्रह्म सृष्टि और वो अरवाएं वहां कैसे रह सकती है? बेशक होकर अपने धनी से बात करती, देखती, लेकिन हुक्म का पट आड़ा और हुक्म ने इल्म देना शुरू कर दिया और उन्होंने लज्जत लेनी शुरू कर दी। सुंदर सा जी, सीधा तो ये है कि वहां से देखे और उल्टा ये है कि यहाँ से देखे, बस इतना फर्क है। ये मोड़ लेना है कि रूह की बात जब हो तो वो वहां बैठी है, और इसकी जब बात हो तो ये पुतला यहाँ है, यहाँ दुख देखता कहता राज्य में क्या दुख दिखाया, ये इसके दुख है, इसको अपना भोगना ही भोगना है। जो इसको भोगना है, अगर इसको नहीं भोगना होता तो दुख क्यों देखते? फिर ब्रह्म सृष्टि के ये तन भी ऐसे होते कि इन पे जरा सी आंच भी ना आती, तो ये तो खूब देख रहे, खूब दुख देख रहे, क्योंकि दुख का पुतला है, जब दुख का काम करता है तो दुख ही लगता है। अब लागोगे जो दुख को लालसी, याद करो निसुख को दुख तुमसे फारसी, उतनी देर दुख दूर रहता है, और जैसे ही अभी उठेंगे इधर करो फोन आ गया, ये हो गया वो हो गया, दुख ने घेर लिया, और अब घेरा किसने? दाजी महाराज के सुख ने। बोलो श्री प्राणनाथ की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सूरज जी, कल से चर्चा 2 से 4 और शाम को खाने से पहले वाणी मंथन गुजरात सुंदर साहब के लिए, जो अपना भला चाहता हो